भौंकना शुरू करे तो उसको भौंकने ना दिया करो, या उसको मजलिस से निकाल दो, या उसकी मजलिस को छोड़ दो। हज़रत अमीर मुआविया के ज़माने में कोई शख्स भौंकना शुरू करे तो उसको भौंकने ना दिया करो, या उसको मजलिस से निकाल दो, या उसकी मजलिस को छोड़ दो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने एक क्लिप सुना होगा। दरअसल हमारे इलाकों में कुछ लोग निकल आए हैं जो ख़ुद को सुन्नी कहते हैं, अहल सुन्नत के लिबादे में छुपी हुई है, बाज़ तो ख़ुद को पीर भी कहते हैं, और वो इस कोशिश में लगी हुई है कि किस तरह से सहाबा किराम के आपस के जो इख्तिलाफ़ात थे वो मीडिया पर लाकर लोगों को सहाबा किराम से बदज़न किया जाए और सहाबा किराम की आज़मत उनके अवाम के दिलों से निकाल दी जाए। बिलखुसूस हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के मुताल्लिक़ ये कोशिश जारी है कि उनकी आज़मत, उनकी सहाबियत की आज़मत लोगों के दिलों से निकाल दी जाए। तो भाई ये बात अपने ज़हन में रख लेना, सहाबा किराम चाहे जो जिस मरतबे पर भी है, अगर सहाबी है तो भाई ये बड़े लोग हैं, ये बड़े लोग हैं, ये बड़े लोग हैं। हम इस लायक नहीं है कि हम गुनाहगार और बेकार इन लोगों के दरमियान वो बातें करें, उनके दरमियान हम फैसले करें। ये अल्लाह वाले लोग थे, बहुत बड़े लोग थे। अल्लाह ने अपने महबूब हुजूर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोस्ती के लिए इन लोगों को चुना था। ये इस अल्लाह ने उनको ये शरफ बख्शी थी। तो भाई हम इस लायक नहीं है कि उनके दरमियान हम बातें करें। तो ज़रा बेदार रहो, और जो अहले सुन्नत के लिबादों में छुपे हुई लोग हैं जो अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के ख़िलाफ़ मीडिया पर वो भरपूर बुग़्ज़ का इजहार करते हैं, तो उनके बयानात से बिल्कुल इज्तिनाब किया जाए। ये बात अपने ज़हन में रख लेना। मैं आपको मिसाल देता हूँ। हज़रत क़ुत्बुल अक़ताब पीर पीरा हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जैलानी रहमहुल्लाह व नव्वरल्लाहु मरक़दह, जो कि बहुत बड़े वलीउल्लाह थे और औलिया किराम में सुल्तान है। तो भाई वो एक अजीम हस्ती है। आप ख़ुद सोचो, उनका अगर कोई बेअदबी करे तो ये जो अहले सुन्नत के लिबादों में छुपी हुई है ये भी यही कहेंगे और हम भी यही कहते हैं कि इस तरह करने से इन औलिया किराम की गुस्ताखी से ईमान ज़ाया हो सकता है और ये गुस्ताखी है। तो भाई अगर एक वलीउल्लाह के मुतालिक हमारा ये अक़ीदा हो सकता है और आपका भी यही अक़ीदा है, तो वली से तो बुलंद मुकाम बइत्तिफ़ाक़ वो तो सहाबा किराम का है। तो भाई अगर वली के बेअदबी से आदमी का ईमान ज़ाया हो सकता है, गुस्ताख हो सकता है, तो फिर सहाबी जो कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु यकीनन सहाबी है, उसका कोई इनकार नहीं कर सकता, कातिबी वही है। तो उनके बेअदबी करने से, उनके गुस्ताखी करने से किस तरह से वो मतलब आप ये समझते हो कि आप फिर भी सही मोमिन होंगे? तो इस तरह से तो नहीं है ना। उनका गुस्ताखी करने से भी ईमान ज़ाया होने का भरपूर ख़तरा है। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। इन सहाबा किराम के आपस के जो मामलात थे उनके दरमियान हम इतने नहीं है कि उनके दरमियान हम फ़ैसले करें। तो अपने ज़ुबानों को बंद करो, इन सहाबा किराम के हक़ में, उनके मामलात के हक़ में ज़ुबान दराज़ी न करो। तो ये मेरे तरफ़ से आप सबको पैगाम है। और इस सिलसिले में अहल सुन्नत वल जमात के उलमा भरपूर तरीके से वो अपने मौक़िफ़ का, अहल सुन्नत वल जमात के मनहज का इजहार कर रहे हैं, और हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के मुताल्लिक़ ये जो मिशन इन नीम रवज़ियों ने शुरू किया है तो उनका मुकाबला कर रहे हैं। और इस सिलसिले में आपने क्लिप देखा कि मशहूर मारूफ अस्ताने नीरिया शरीफ को कौन है जो से न जानता हो, पीर सुल्तानुल आरिफीन सिद्दीकी साहब ने भी अपने मौक़िफ़, इस सिलसिले में पीर सुल्तानुल आरिफीन सिद्दीकी साहब ने भी अपने मौक़िफ़ का इजहार किया। तो यकीनन बड़ा ज़बरदस्त मौक़िफ़ है, और हम सबको भी चाहिए कि अहले सुन्नत वल जमात के उलमा और मशाइख़ का दामन इस पुरफ़ितन दौर में मजबूती से हम तामे रखें, और यही में हमारे लिए वो निजात है इसी में। और इन नीम रवज़ियों के बयानात और उनके ताल्लुकात से ख़ुद को बचाए, इसी में ही बेहतर है। मनहज अहल सुन्नत वल जमात पर अल्लाह तबारक व तआला हमें कायम और दायम रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।